वास्तविक में ये सराफा चौपाटी की शुरुआत जो हुई है बदलने की, अच्छे स्वरूप करने की, ये हरदा में जो बम ब्लास्ट हुआ था और उसमें सैकड़ों लोग वहां मर गए थे। तो उसके बाद ही यहाँ पर भी आप जैसे कई पत्रकार बंधु और इंदौर के कई लोगों ने मांग उठी थी कि इंदौर में भी एक सराफे की यह स्थिति कि किसी दिन कोई बड़ा हादसा हो सकता है। और उसी को लेकर जब ये बात आई तो महापौर जी ने एक समिति बनाई थी। हम 4 लोग उसमें एमआईसी मेंबर थे। मैं था, राजेंद्र राठौर जी थे, अश्विनी जी थे, नंदकिशोर पहाड़िया जी थे। और हम जब सराफे के दौरे पे गए तो वहां वास्तविक में ये दृश्य दिखा कि सराफे में भी किसी दिन कोई हादसा हो सकता है, क्योंकि हर सराफे की दुकान पे गैस की भट्टियां थी, गैस की टंकियां थी और बड़ा भीड़ भाड़ वाला इलाका हो जाता था। और वहां पर कई दुकानें ऐसी लगी थी जिनके कारण बड़ी खराब स्थिति अभी है। जो नए नए ये चाइनीज मोमोस इस तरह के जिसपे रासायनिक पदार्थ डाल डाल के व्यंजनों को दे रहा है, जिससे किसी दिन कोई बड़ा खाने पीने के कारण भी कोई हादसा हो सकता है। ये सब बातें हमने हमारी उस रिपोर्ट में समिति की लिखी थी, जिसमें ये लिखा था कि पारंपरिक, क्योंकि सरापा 1937 से सरापा चौपाटी लगना चालू हुई और इसका स्वरूप अभी बिगड़ गया। वास्तविक में सरापा चौपाटी इंदौर की शान है और इसीलिए फिर हमारी जो समिति थी उसने रिपोर्ट दी कि पारंपरिक व्यंजन जो है उनकी दुकानें रहें और ये जो नई नई दुकान चाइनीज मोमोस इस तरह के जो आइटम है इनकी दुकानें नहीं रहे। और उस पर अमल भी हुआ। उसके बाद आपने देखा होगा कि इंदौर में फिर दोनों समिति, जो सराफा एसोसिएशन है और सराफा चौपाटी एसोसिएशन, इन दोनों एसोसिएशन ने हमको तय करके दिया कि 69 दुकान हमारी पुरानी है और पुराने व्यंजन की है। तो फिर वही दुकानें लगी, बाकी दुकानें हटा दी गई थी। और उसके बाद बाजार में लोगों का भी कहना था, हमसे भी कई लोगों ने किया कि अब सराफा चौपाटी बहुत अच्छी हो गई।